नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रेडिक्शन गुरुजी चैनल में। जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो उस चीज़ों के का जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्त, अभी जो समय है वो आधुनिक समय है और डिजिटल का समय है। ऐसे में ज़्यादातर लोग या फिर युवा युवक है जिनको डिजिटलाइजेशन का नॉलेज है वो डिजिटल की तरफ भागते हैं। ऐसे में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमारा जुगाड़ हो जाए, कुछ पैसे आ जाए ताकि हम अपने लाइफ को सक्सेस कर दें। इसी बीच वो जो थोड़ी बहुत भी पैसे कमाते हैं उन पैसों को आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ड्रीम 11 का, जिस ट्रेंड पे लोग भागे फिरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं सिर्फ लोग ही नहीं, मैं भी इसके पीछे भागता हूँ। मेरा भी शौक रहता है कि भाई ड्रीम 11 कहीं मेरी भी कैरियर संवार दे, और पिछले 3 से 4 सालों से मैं भी इसको खेलते आ रहा हूँ। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ आखिर हमें क्या दे रही है और हमसे क्या ले रही है। तो दोस्त, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि जिस ड्रीम 11 को हम खेलते हैं, जिस ड्रीम 11 पे करोड़ों के सपने देखते हैं, जिस ड्रीम 11 पे देखते हैं कि पहला प्राइज 27 लाख है, पहला प्राइज 1 करोड़ है, पहला प्राइज 1.5 करोड़ है, आज का मैच में 16 करोड़ बटने वाला है, आज का एक मैच में 8 करोड़ बचने वाला है, आज एक मैच में 5 करोड़ बटने वाला है। तो दिमाग जो है ना हमारा डाइवर्ट हो जाता है कि भाई आज का करोड़पति हो सकता है कि मैं ही बन जाऊं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। रोज हारते हैं, रोज विनिंग अमाउंट में जितना लगाते हैं उतना ही ले पाते हैं। फिर भी उम्मीद बनी हुई है कि भाई कभी ना कभी तो मैं करोड़ों लोगों को चीरकर, लाखों लोगों को चीरकर पहले स्थान पे आ ही जाऊंगा। लेकिन इन्हीं सपनों के साथ मैं पिछले 3 सालों से खेल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। जहाँ तक कि सिर्फ मेरा ही नहीं, देश के लाखों युवाओं का सपना होता है कि मैं भी ड्रीम 11 से करोड़पति बन जाऊं या फिर किसी ऑनलाइन गेम को खेल करके करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे में अगर सबसे पहले करोड़पति बनने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ड्रीम 11 आता है, क्योंकि ड्रीम 11 एक सत्य है। और ड्रीम 11 ने वास्तव में ऐसा नहीं है कि ड्रीम 11 पैसे नहीं देती है। मैंने अपने वीडियो में कहा था, बहुत सारे हमारे ऑडियंस है जो कमेंट कर रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक अधिकारी से बात हुई थी, फैंसी एप्लीकेशंस वाले से। उन्होंने ही मुझे बनाया था कि जब कोडिंग किया जाता है तो उसी समय एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जब कॉन्टेस्टेंट घट जाते हैं तो ऐसा होता है। हालांकि जब भी ग्रैंड लीग होता है, जैसे भारत पाकिस्तान जैसे मुकाबला हो, श्रीलंका के साथ भारत का मुकाबला हो, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के साथ मुकाबला हो, ऐसे मुकाबलों में ज़्यादातर देखा गया है कि कॉन्टेस्टेंट पहले से नज़रें बिछाए होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कल फलाने मैच होने वाला है। तो उस पर यूजर की कमी नहीं होती है। यूजर की कमी कहाँ होती है? जैसे द 100 का मैच हो रहा है, 11 करोड़ विनिंग प्राइज है और पता चलता है कि 10 मिनट पहले तक यूजर नहीं पुर पाया है। और भी ऐसे बहुत सारे T20 वुमेन्स होते हैं या फिर और भी घरेलू मैच जितने होते हैं उन सब में। तो दोस्तों, कि जो ड्रीम 11 हमें करोड़ों रुपए की सपने देती है और करोड़ों रुपए किसी न किसी विनर को रोज देती है। अगर एक मैच में 4 कॉन्टेस्ट होता है तो 4 कॉन्टेस्ट में लगभग 20-20 लाख करके 1 करोड़ के आसपास यूजर आ जाते हैं 49 रुपये लगा करके। एक एक यूजर 10-10 टीम, 15-15 टीम बनाते हैं और गेम को खेलते हैं कि कोई ना कोई तो टीम हमारा पहले स्थान पे होगा और शायद आज का मैं पहला प्रतिभागी बन जाऊंगा जिसको पहला विनिंग प्राइज 1 करोड़ मिल जाएगा, या फिर 1 से 10 के बीच में आ जाऊंगा ताकि 2 से 4 से 5-10 लाख रुपए कुछ भी आ जाए। लेकिन दोस्त, जैसे जैसे मैच होती है हम फिर से सपने देखने लगते हैं कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तो दोस्त, इन सभी बातों के बीच मैं इन सब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, आज के मुद्दे पे आता हूँ कि जो ड्रीम 11 हमें करोड़ों रुपए के सपने दिखाती है वो ड्रीम 11 हमसे कितना पैसा लेती है। तो आज हम बात करने वाले हैं आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच के बारे में। तो आज का जो मैच है दोस्त वो 16 करोड़ का ग्रैंड लीग है और 16 करोड़ का जो प्राइज है वो बांटा जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि जब ड्रीम 11 16 करोड़ रुपए बांटेगी तो ड्रीम 11 का इससे फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा की अगर हम बात करते हैं तो 16 करोड़ की जो विनिंग प्राइज होगी उसमें दोस्त कुछ इस प्रकार से विनिंग प्राइज होगा। पहले स्थान पे जो लोग आएंगे उनको 1 करोड़ दिया जाएगा या फिर 1.5 करोड़ दिया जाएगा। दूसरे स्थान वाले को 15 से 20 लाख दिया जाएगा। तीसरे स्थान वाले को 5 से 6 लाख दिया जाएगा। चौथे स्थान वाले को 2.5 लाख दिया जाएगा। 5वें स्थान वाले को 2 लाख दिया जाएगा और 5 से 10 के बीच में 10 या 15,000, 20,000, 1 लाख करके दे दिया जाएगा, इस तरह करके। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है, जैसे कि आज जो मैच है वो रेस्ट अमाउंट है, उस रेस्ट अमाउंट में टोटल लोगों ने कितना भाग लिया है, मतलब जो 16 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे उस 16 करोड़ रुपए को पाने के लिए टोटल कितने लोगों ने कॉन्टेस्ट में भाग लिया है। तो दोस्त, इसके लिए हम सबसे पहले एक मैथ का कैलकुलेशन करते हैं कि जो
ड्रीम 11 16 करोड़ बांट रही है। भाई वो इतने 16 करोड़ रुपए दे कहाँ से रही है? किसी से 5 रुपए चंदा मांग दो तो भाई देने के लिए नहीं होता है। 16 करोड़ रुपए बांटेंगे कैसे? जबकि हम 49 रुपए ही दे रहे हैं, तो हमको करोड़ों रुपए 16 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे? 49 से तो होगा नहीं। उसके लिए दोस्त ये एक क्राउड जनरेट करते हैं ऑनलाइन गेम के थ्रू, मैच के थ्रू, और इस क्राउड में कॉन्टेस्ट में क्लियर कर देते हैं कि आज का जो हमारा विनर होगा उनको 16 करोड़ रुपए छोटे बड़े सभी अमाउंट को मिला करके दे दिया जाएगा। जिसके लिए टोटल जो कॉन्टेस्टेंट होंगे, मतलब जितने प्रतिभागी होंगे इस कॉन्टेस्ट में, जैसे एक मैच है इंडिया और श्रीलंका का 16 करोड़ विनिंग अमाउंट होना है, तो इसमें टोटल प्रतिभागी का एक लिमिट दे दिया जाता है कि 1 लाख लोग खेलेंगे, 1.5 लाख खेलेंगे, 2 लाख खेलेंगे। तो आज का जो मैच है उसमें दोस्त टोटल के टोटल 43,53,741 लोग भाग लेंगे। तो सोच के देखिए कि जब इतने लोग भाग ले रहे हैं तो सभी लोग तो 49 करके देंगे, 49 करके देते हैं। एक हिसाब से इसको हम कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल पैसा उनके पास आ कितना रहा। तो इस तरह से टोटल कैलकुलेशन देखते हैं, रिवेन्यू कैलकुलेशन, जो पैसा उनके पास आ रहा है। तो 43,53,741 को 49 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो कैलकुलेशन होता है उनके पास 21,33,33,309 रुपये आते हैं। कितना मोटा अमाउंट है ना, सोच के आश्चर्य लग रहा होगा कि इतना पैसा ड्रीम 11 लेती है, लेकिन देगी कितना हमें? मात्र 16 करोड़ रुपए। मतलब 21,33,33,309 रुपए कैलकुलेट करने के बाद उसमें से जो ड्रीम 11 ऐप है वो 16 करोड़ रुपए बांट देगी, बाकी जो पैसे बचेंगे वो खुद रख लेगी। तो एक तरह से कैलकुलेशन देखा जाए तो विनिंग अमाउंट बांटने के बाद उनके पास कितना पैसा बचता है, सवाल ये उठता है। तो दोस्त विनिंग अमाउंट बांटने के बाद टोटल अमाउंट में से विनिंग प्राइस को बात करना होगा। तो टोटल प्राइस क्या था? टोटल प्राइस था 21,33,33,309 रुपए, जिसमें से कि हम 16 करोड़ रुपए बात कर देते हैं तो बचता है 5,33,33,309 रुपए 16 करोड़ बांटने के बाद। अब सोचिए, एक मैच करवाती है ड्रीम 11 जिसमें 5,33,33,309 रुपए कमाती है टोटल प्रॉफिट एक कॉन्टेस्ट से। उसके बाद इन पैसों का वो 18% इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे देती है। अगर टोटल देखा जाए तो 20% स्टाफ वगैरह, उनके ऑफिस का खर्च वगैरह सब मिला करके देती है। 20% देने के बाद बचता कितना है उनको? तो दोस्त एक मैच से उनको जो कैलकुलेशन बच रहा है 23 करोड़ में बात करने के बाद 16 करोड़, वो टोटल बच रहा है 5,33,33,309 रुपए, और उसमें से 18% टैक्स देने के बाद उसके पास बच रहा है 4,37,33,313 रुपए। टैक्स देने के बाद उनके पास 4,37,33,313 रुपए टोटल प्रॉफिट बच जा रहा है। इस पे किसी का अधिकार नहीं, इस पे अधिकार है तो ड्रीम 11 का, इस पे अधिकार है तो ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन का। ये उनका प्रॉफिट है। अब तो ये एक कॉन्टेस्ट की बात हुई जिसमें वो 4,33,00,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सेम डेट में जब मैच होता है तो उनका प्रॉफिट एक ग्रैंड लीग में 4 करोड़ से कम नहीं होता, चाहे वो प्राइज 1 करोड़ का हो, चाहे वो प्राइज 5 करोड़ का हो, चाहे वो प्राइज 8 करोड़ का हो, या चाहे वो प्राइज 25 करोड़ का हो। इस तरह करके एक मैच में, आज का जो मैच है, आज आप देखिए इस रिकॉर्ड में, आज का जो मैच होने वाला है, पहला जो विनिंग अमाउंट है 16 करोड़ है, 1 करोड़ है, और जैसे ही 16 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट फुल होगा 10 से आधा घंटा 1 घंटा पहले फिर से 5-10 करोड़ का कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह करके 3 करोड़ का होता है, जिसका कि सबका होता है। लगभग सभी मैचों से 4-4 करोड़ रुपए कमाती है एक कॉन्टेस्ट में। इस तरह से अगर देखा जाए तो 4,33,33,313 रुपए एक मैच से कमाती है, और सेम चीज़ एक ही मैच में 4 कॉन्टेस्ट खिलवा करके करोड़ों यूजर को इकट्ठा करके वो प्रॉफिट कितना कमाती है। तो इसके लिए दोस्त करना क्या होगा कि अगर एक मैच में 4 करोड़ रुपए आ रही है तो एक मैच में एक कॉन्टेस्ट पे 4 करोड़ आ रही है तो 4 कॉन्टेस्ट में कितना आएगा? तो 4 चौके 16 करोड़, मतलब एक दिन का प्रॉफिट कितना है ग्रैंड लीग से उनका? 16 करोड़ के आसपास है। तो जब एक कॉन्टेस्ट को खिला करके एक मैच में 4 कॉन्टेस्ट को ग्रैंड लीग में बदल करके कमा रही है, तो इस तरह करके अगर हम 16 करोड़ एक दिन का प्रॉफिट देखते हैं तो फिर हम सोचेंगे कि भाई इसका महीने का कितना आ रहा है। तो 16 करोड़ को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा आ रहा है। तो 16 करोड़ को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि 4,80,00,000 रुपया महीने का ड्रीम 11 प्रॉफिट कमाती है। बदले में हमें क्या देती है? डेली किसी एक प्रतिभागी को करोड़पति बनाती है, बाकी को 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख करके दे देती है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग अमाउंट होता है उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और बाकी जैसे अगर 43 लाख लोग खेल रहे हैं तो इसमें विनिंग प्राइस कितना होगा? 30 लाख लोगों को देंगे, 15-13 लाख लोग ऐसे ही रह जाएंगे जिनको कुछ नहीं मिलेगा, वो पैसा उनका सीधा का सीधा प्रॉफिट में चला जाता है। ये ड्रीम 11 करती है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हमें दिखाती है 1 करोड़ और खुद कमाती है
अरबों में। ये है ड्रीम 11। एक चीज़